एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी मॉरल स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं और अपने रीडिंग स्किल को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश एलिफेंट। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, एलिफेंट यानी कि हाथी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख हाथी। So let's begin the story. An enormous elephant lived in a forest under a fig tree. An का अर्थ होता है एक, enormous यानी कि विशाल या बहुत बड़ा, lived यानी कि रहता था, forest का अर्थ होता है जंगल, in यानी कि में, a यानी एक, under का अर्थ होता है नीचे, fig tree, fig का अर्थ होता है अंजीर, ट्री यानी कि पेड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एन इनॉर्मस एलिफेंट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक विशाल हाथी एक जंगल में रहता था, अंडर अ फिग ट्री, एक अंजीर के पेड़ के नीचे। वन डे अ लिटिल रॉबिन मेड हर नेस्ट ऑन द ट्री। वन डे यानी कि एक दिन, लिटिल का अर्थ होता है छोटा, रॉबिन, रॉबिन एक प्रकार की चिड़िया है, पक्षी है जिसकी छाती लाल होती है और यह एक सुंदर यूरोपीय पक्षी होती है। मेड का अर्थ होता है बनाई, हर यानी कि उसका, नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला, ऑन यानी ऊपर, ट्री यानी कि पेड़। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, अ लिटिल रॉबिन मेड हर नेस्ट ऑन द ट्री। एक छोटी रॉबिन ने अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाया। एवरी डे द रॉबिन sang sweet songs and flew around the tree. एवरी डे यानी प्रतिदिन, sang यानी कि गाती थी, sing का V2 है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी वर्ड्स बताती हूँ वो ज़्यादातर पास्ट टेंस में होते हैं, क्योंकि स्टोरीज पास्ट टेंस में ही होती हैं। तो मैं सारे वर्ड्स का V2 ही बताती हूँ, अधिकतर, सभी का नहीं बट ज़्यादातर। तो सैंग ये V2 है सिंग का। सिंग का अर्थ होता है गाना, सैंग यानी कि गाती थी, स्वीट यानी मीठा, सॉन्ग्स यानी कि गाने। फ्ल्यू, फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, फ्ल्यू फ्लाई का V2 है यानी पास्ट टेंस है, फ्ल्यू यानी उड़ती थी, अराउंड यानी चारों ओर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एवरी डे यानी प्रतिदिन, द रॉबिन सैंग स्वीट सॉन्ग्स। रॉबिन मीठे गाने गाती थी, एंड फ्ल्यू अराउंड द ट्री, और पेड़ के चारों ओर उड़ती थी। Seeing her, the elephant felt jealous that he could not sing or fly. Seeing her यानी उसे देखकर, the elephant felt यानी कि महसूस करता था। felt का V1 होता है feel, feel का अर्थ होता है महसूस करना, और felt यानी कि महसूस करता था। jealous यानी ईर्ष्या। तो फिर क्या हुआ, seeing her यानी उसे देखकर, the elephant felt jealous यानी कि हाथी को ईर्ष्या होती थी, that he could not sing or fly क्योंकि वह उड़ और गा नहीं सकता था। The robin noticed this and consoled the elephant. My friend, don't feel bad.
अब उसके बाद क्या हुआ, द रॉबिन नोटिस्ड, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया या देखा, कंसोल्ड यानी कि सांत्वना दी, कंसोल का अर्थ होता है सांत्वना देना और कंसोल्ड V2 है इसलिए सांत्वना दी। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया या देखा। तो फिर क्या हुआ, द रॉबिन नोटिस्ड दिस यानी कि रॉबिन ने इसे देखा, एंड कंसोल्ड द एलिफेंट और हाथी को सांत्वना दिया। माय फ्रेंड क्या कहा कि मेरे दोस्त, डोंट फील बैड यानी बुरा मत मानो, गॉड हैज़ मेड यू यूनिक टू। यूनिक का अर्थ होता है असाधारण, अद्वितीय या अनोखा, निराला, बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं। टू, TOO का अर्थ होता है भी, गॉड यानी कि ईश्वर, मेड यानी कि बनाया, मेक मतलब बनाना, मेड यानी कि बनाया। तो रॉबिन ने यह जब देखा कि हाथी उससे ईर्ष्या रखता है तो उसने हाथी को सांत्वना देते हुए कहा कि मेरे दोस्त, डोंट फील बैड, बुरा मत मानो, गॉड हैज़ मेड यू यूनिक टू, ईश्वर ने तुम्हें भी अद्वितीय बनाया है। यू आर सो बिग एंड पावरफुल। और आगे रॉबिन ने हाथी से कहा कि यू आर सो बिग, तुम बहुत बड़े हो, एंड पावरफुल और शक्तिशाली हो, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली। However, the elephant did not listen and decided to sing and fly. However का अर्थ होता है यद्यपि या तथापि। Listen यानी कि सुनना। Decided, decide का अर्थ होता है फैसला करना। Decided यानी कि फैसला किया। तो उसके बाद क्या हुआ, However यानी तथापि the elephant did not listen. हाथी ने उसकी बात नहीं सुनी, and decided to sing and fly और गाने और उड़ने का फैसला किया, निर्णय किया। So the next day the elephant attempted to climb up the tree and fly. So का अर्थ होता है इसलिए, next day यानी कि अगले दिन, attempted यानी कि प्रयास किया, प्रयत्न किया, climb up, climb का अर्थ होता है चढ़ना, up यानी कि ऊपर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सो यानी इसलिए, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द एलिफेंट अटेम्प्टेड टू क्लाइंब अप द ट्री एंड फ्लाई यानी कि हाथी ने पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया और उड़ गया। However, he could not hold on and fell down. होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, फेल डाउन यानी नीचे गिरा। फॉल का अर्थ होता है गिरना, फेल V2 है तो गिरा, डाउन यानी कि नीचे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। However, he could not hold on and fell down. यद्यपि वह पकड़ नहीं सका और नीचे गिर पड़ा। Then the stubborn elephant tried to sing. Stubborn का अर्थ होता है जिद्दी, tried यानी कि कोशिश किया, then का अर्थ होता है तब। और फिर क्या हुआ कि then यानी फिर, the stubborn elephant tried to sing यानी कि जिद्दी हाथी ने गाने का प्रयास किया। But of course he could not sing. Of course यानी बेशक या निश्चित रूप से, but का अर्थ होता है लेकिन। तो उसके बाद क्या हुआ, but of course यानी लेकिन बेशक, he could not sing वह गा नहीं सका। Whatever noises came out were very funny and the other animals started making fun of him. Whatever यानी जो कुछ भी, noises यानी कि आवाजें, came out यानी आई, बाहर आई, very यानी बहुत, funny यानी कि मजाकिया या मजेदार या हास्यजनक। और इसका बहुत सारा मीनिंग्स भी होता है जैसे अजीब या विचित्र। अदर एनिमल यानी अन्य जानवर या दूसरे जानवर। स्टार्टेड मेकिंग यानी बनाना शुरू किए, फन यानी कि मजाक, और फेम यानी कि उसका। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। वॉट एवर नॉइसेस केम आउट वेयर वेरी फनी यानी जो भी आवाज़ें निकल रही थी वह बहुत ही अजीब थी या बहुत ही हास्यजनक थी।
and the other animals started making fun of him. और दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे. Embarrassed at this, the elephant finally realized what a fool he was and decided to value what he had. Embarrassed का अर्थ होता है शर्मिंदा होना. Finally यानी अंततः या आखिर में. Realized यानी कि महसूस किया या एहसास किया. फूल का अर्थ होता है मूर्ख. डिसाइडेड यानी कि फैसला किया या निर्णय लिया. वैल्यू का अर्थ होता है महत्व देना. तो फिर क्या हुआ कि एम्बेरेस्ड एट दिस यानी इस पर शर्मिंदा होकर द एलिफेंट फाइनली रियलाइज्ड हाथी को अंततः एहसास हुआ व्हाट अ फूल ही वॉज कि वह कितना मूर्ख था. एंड डिसाइडेड टू वैल्यू व्हाट ही हैड और महत्व देने का फैसला किया उसके पास जो कुछ भी था. Moral of the story is a jealous person can't see anything and will always feel bad for the things he doesn't have. Jealous person का अर्थ होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति. See यानी कि देखना. Anything यानी कि कुछ भी. Always यानी कि हमेशा. Feel यानी महसूस करता है. बैड यानी कि बुरा. थिंग्स यानी कि चीज़ें. तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है कि अ जेलियस पर्सन कांट सी एनीथिंग यानी कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता. एंड विल ऑलवेज फील बैड फॉर द थिंग्स ही डजंट हैव और हमेशा उन चीज़ों के लिए बुरा महसूस करेगा जो उसके पास नहीं है. तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका महत्व दें, उसका वैल्यू दें और उसको एप्रिसिएट करें. सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बेल का आइकन भी हिट कर दें. और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.